हेलो बच्चों, कबीर के पद का बाकी का अंश का व्याख्या अब हम लोग आगे करेंगे। कबीर के पद नामक जो पाठ्यक्रम में आपके है हायर सेकेंडरी सिलेबस वेस्ट बंगाल बोर्ड में, उसमें खंड क जो था वो कबीर की साखियाँ थी, मतलब साखी 1 से लेकर 10 तक, उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। और खंड ख जो है वो कबीर के पद हैं। उन पंक्तियों के बारे में आइए हम लोग व्याख्या करें। तो पद नंबर 1, माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। इस पंक्ति को समझने के पहले ये चर्चा कर लेना अति आवश्यक है कि इस पंक्ति में हमारे जीवन दर्शन को उजागर किया गया है। कबीर जी ने जीवन के दर्शन को उजागर किया है। इसमें ये बताना चाहा है कि हम लोग ब्रह्म का एक अंश हैं, हम लोग ईश्वर के अंश हैं, परम आत्मा के अंश, जीव आत्मा। हम लोग साखी में भी पढ़े थे। तो परम आत्मा ईश्वर हैं और उसके अंश हम लोग यानी जीवात्मा। तो हम लोग इस धरती पर, ये हम लोगों का कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र में हम लोग अपने अपने कर्मों के जरिए अपने आप का शुद्धिकरण करते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाते हैं। यूँ समझ लीजिए ये एक प्योरीफिकेशन का जगह है। यहाँ हम लोग अपने सोल को प्योरीफाई कर रहे हैं, शुद्धिकरण करने के लिए आए हुए हैं। जो अपने कर्मों से जितना जल्दी शुद्धिकरण कर लेगा अपनी आत्मा का, अपने कुकर्मों का, वह उतनी ही जल्दी इस शरीर रूपी माया जाल को तोड़कर ब्रह्म के रूप में विलीन हो जाएगा या फिर परम आत्मा का अंश बन जाएगा, उनमें हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम सब लोग हमेशा से तत्परता के साथ लगे हुए हैं। हमारे कर्मों के आधार पर हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो माया महा ठगिनी हम जानी। माया का तात्पर्य इस सांसारिक वस्तुओं से लगाव रखना। हमारे सांसारिक संबंध जो हैं, मित्रों से लगाओ, पत्नी से लगाओ, पुत्री से लगाओ, पुत्र से लगाओ, प्रेमिका से लगाओ, अपने माता पिता से लगाओ। तो जितने भी लोगों से हम लोग लगाव रखते हैं ये माया कहलाता है। या फिर हम लोग अपने घर से लगाव रखते हैं, अपने धन से लगाव रखते हैं, गाड़ी से लगाव रखते हैं। तो माया महा ठगिनी हम जाने, यानी कि संत कबीर जी कहते हैं कि हमें तो ये पता है कि माया महा ठगनी है। ठगनी का तात्पर्य आप लोग जानते हैं, धोखा देकर लूट लेने वाली या धोखा देकर लूट लेने वाला। तो माया ऐसी ही एक लुटेरी है, सभी को कुकर्म के रास्ते पर ले जाती है, उसके आत्मा को, उसके चित्त को लूट लेती है और उसे पूरी तरह से इस सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक रिश्तों में, नातेदारियों में, इस उलझन में उसे डुबा देती है पूरी तरह से और उसका जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसे लूट लेती है, उसे परमात्मा का अंश नहीं बनने देती। तिरगुन फांस लिए कर डोले। कर डोले, कर का मतलब होता है हाथ। ये जो माया है ना, ठगनी, लुटेरी, ये अपने हाथ में तिरगुन, 3 गुणों वाले फांस लेकर घूमती है। फांस यानी कि फंदा। फांसी का फंदा जैसे होता है वैसे ही फंदा लेकर ये घूमती है, घूमते रहती है। कल्पना करो कि माया नाम की एक राक्षसी, एक ठगनी हाथ में फंदा लेकर घूम रही है रास्ते पर। चौकन्ना है, किसे फंसाऊं, किसे फंसाऊं, किसको ठगूं, किसे लूटूं। बोले मधुरी बानी। और ये जो माया ठगनी है ना, इसकी बोली भी बड़ी मधुर होती है, बड़ी मीठी बोली बोलती है। ऐसे ही समझ लीजिए कि जो आपको बहुत ही मीठा बोले या मीठा बोलकर आपको फंसाए, समझ लीजिए कि वह भी बहुत ही मायावी व्यक्ति है। मीठा बोलने वाले व्यक्ति बहुत ही मायावी होते हैं। कड़वे बोलने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो सत्य होते हैं, उनके अंदर सत्यता कुछ होती है। केशव के कमला हुई बैठी। केशव का तात्पर्य कृष्ण, विष्णु। तो केशव आप जानते होंगे, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान। कमला हुई बैठी, कमला किसे कहते भाई? लक्ष्मी को, कमला। तो जो विष्णु थे, कृष्ण थे, उनका माया किसमें था? लक्ष्मी में। शिव के भवन भवानी। और शिव का तात्पर्य शिव, ईश्वर, महादेव, शिव भगवान। उनके लिए भाई माया क्या है? उनके लिए भवानी यानी पार्वती। पार्वती में उनकी माया थी, उनका आकर्षण था। यानी वो पार्वती से प्रेम, जिससे जो प्रेम करता है समझ लो कि वही उसके लिए माया है। आप अपने घर में जिन जिन वस्तुओं से, जिन जिन लोगों से प्रेम करते हैं, समझ लीजिए कि आप भी माया जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि ईश्वर लोग भी इससे बचे हुए नहीं हैं। और इससे पीछे मैंने वो बताना भूल गया, एक तिरगुण फांस लिए। तिरगुण का तात्पर्य 3 गुणों वाले इसके पास फांस होते हैं, फंदे होते हैं। जैसे मनुष्य जो होता है ना संसार में, वो 3 गुणों के साथ होता है, एक तामसिक गुण, एक राजसिक गुण और एक सात्विक गुण। तो सात्विक, तामसिक, राजसिक। सात्विक वो लोग होते हैं जो साधु संत विचार के होते हैं, सीधा साधा भोजन लेते हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी से हिंसा नहीं करते हैं, वो सात्विक तरह के होते हैं, साधु संत। और तामसिक जो होते हैं वो समझ लो राक्षसी विचारधारा के होते हैं, दूसरे का कुछ बुरा कर देना, दूसरे का खराब करना,
हमेशा कड़वी वाणी बोलना। और जो राजसिक होते हैं वो साधारण जनमानस जो है वो राजसिक हैं। राजसिक मतलब राजा मत समझ लीजिएगा, जो साधारण जनमानस है वही राजसिक है। तो 3 गुण वाले ही इंसान होते हैं। तो माया के हाथ में तो तीनों वाला ही फंदा है, जिसको जो चाहेगी फंसा। साधु संत भी इससे बचे हुए नहीं हैं, और राक्षस भी माया जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि भाई तामसिक होते हैं वो लोग, और साधु संत सात्विक होते हैं, और हम सब जो साधारण व्यक्ति हैं वो लोग राजसिक होते हैं। तो सभी लोग माया जाल में फंसे हैं, यहाँ तक कि देवगण भी। जैसे कि आपने उदाहरण देखा विष्णु जी का, फिर दूसरा उदाहरण देखा शिव जी का। पंडा के मूरत हुई बैठी। पंडा जो होता है भाई पंडित, मंदिर में पूजा पाठ करवाता है, उसके लिए क्या है भाई, उसके लिए है मूर्ति। मूर्ति की पूजा करता है पंडित मंदिर में बैठ करके। तो भाई उसका लगाव किस में है, मूर्ति में है, तो मूर्ति हो गया उसके लिए माया, वो भी माया जाल में फंसा हुआ है। तीर्थों में पानी, तीर्थों का मतलब तीर्थ स्थल, और तीर्थों में पानी का तात्पर्य तीर्थ स्थल में पाए जाने वाला पानी। जोगी के जोगिन होई बैठी, यानी जोगी यानी योगी। तो योगियों के लिए जो उनकी माया होती है वो क्या होती है, योगिनी, यानी उनकी धर्म पत्नियां, जिनके प्रति उनका आकर्षण होता है। तो योगी के योगिन हुई बैठी, राजा के घर रानी। राजा भी इस माया जाल से नहीं बचे हुए हैं। राजा के लिए माया जाल क्या है भाई, तो रानी है। राजा का आकर्षण रानी के प्रति होता है। दूर दूर देशों की रानियों को जीतने के लिए बड़े बड़े युद्ध की तैयारी होती है राजाओं के द्वारा, बड़े बड़े युद्ध भी लड़े जाते हैं। काहू के हीरा हुई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। और कुछ व्यक्तियों के लिए तो हीरा है, जैसे मान लीजिए कोई व्यावसायिक व्यक्ति है, व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, बिजनेसमैन, तो ऐसे लोग हीरा की पूजा करते हैं, यानी कि कीमती पत्थरों की पूजा करते हैं। उन्हें संग्रह करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसे उपलब्ध करना चाहते हैं अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, या फिर उसे संग्रह करते हैं भविष्य में उससे ज़्यादा अर्थ कमा सकें, ज़्यादा पैसा कमा सकें उसे बेचकर, उसका व्यापार करके। तो जोगी के जोगिन हुई बैठी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा हुई बैठी। किसी के लिए हीरा के रूप में ये माया होती है, यानी हीरा के प्रति आकर्षण। काहू के कौड़ी कानी, कौड़ी क्या होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा दिवाली के दिनों में कौड़ी बिकता है, सफ़ेद कलर का होता है, गेहूं के आकार का, ठीक है ना, छोटा छोटा कौड़ी होता है। जलाशय जहाँ होता है वहाँ पर ये कौड़ी पाया जाता है। माना जाता है कि इसको अगर कहीं रखा जाए तिजोरी में तो धन की बढ़ोतरी होती है। तो कौड़ी जो होता है ना, एक मुहावरे के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तो फूटी कौड़ी नहीं दूंगा का तात्पर्य अभी जो है कौड़ी सबसे ज़्यादा कम कीमत वाली चीज़, या उसका कोई महत्व नहीं होता है, ऐसी चीज़ होती है कौड़ी। तो काहू के लिए कौड़ी, जैसे मान लीजिए जो भिखारी हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो बहुत ही गरीब हैं, उनको तो कौड़ी का भी इंतज़ार होता है कि एक कौड़ी ही मिल जाए, एक खोटा सिक्का ही मिल जाए। तो उनका जो आकर्षण होता है वो खोटा सिक्का या कौड़ी होती है। तो ऐसे गरीब लोगों के लिए कौड़ी ही उनका आकर्षण हो गया, उनकी माया होगी। भक्ता के भक्तिन हुई बैठी, और जो भगत लोग होते हैं, भक्त लोग ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं, वो लोग क्या है भाई, तो उनकी जो भक्तिन होती है, ईश्वर का भक्ति करने वाली उनकी संगिनी, जीवन संगिनी, वो उनके लिए माया है। तुर्का के तुर्कानी, तुर्का यहाँ शब्द है तुर्क लोगों के लिए, जो इस्लामिक धर्म के लोग थे, मुसलमान। तो तुर्का के तुर्कानी, तुर्कानी क्या है भाई, उनका इस्लामिक धर्म। तो उनका धर्म जो था वो तुर्कानी है। तो तुर्कों के लिए उनकी माया जो है वो तुर्कानी है, यानी उनका धर्म है इस्लाम धर्म। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। तो कबीर जी कहते हैं कि भाई ये जो बातें मैं सुना रहा हूँ आपको माया के जाल के बारे में, ये अकथ है। अकथ न्याय समास है, यानी इसकी कथा नहीं कहने लायक है। इसकी कथा के बारे में अगर बात करेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास बन जाएगा। सब तो बेहतर है कि इसकी कहानी यहीं पर बंद करें, क्योंकि लंबा लिस्ट है। इस संसार में कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो माया के बगैर है। दरअसल यही माया हम लोगों को चारों तरफ से अपने जाल में फंसा लेती है, हमारे इंद्रियों पर अपना वश कर लेती है, और हम लोग परम ब्रह्म से, ईश्वर से दूर हो जाते हैं, उनकी भक्ति से दूर हो जाते हैं, अपने कर्म क्षेत्र से दूर हो जाते हैं,
और हमारे कर्मों को हम लोग कुकर्म में बदल डालते हैं और उसके बाद हमें परमेश्वर का अंश बनने का मौका नहीं मिल पाता, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती। हमें बार बार इस धरती पर आना पड़ता है इस जीवात्मा के रूप में, छोटा सा शरीर लेकर उसके अंदर हम लोग जीव बनकर बार बार इस धरती पर आते हैं। ये परीक्षा स्थल है, परीक्षा का केंद्र है। यहाँ हम लोग तैयारी में आते हैं और अपने आप का आत्मा का प्योरीफिकेशन करने आते हैं, उसका शुद्धिकरण करने आते हैं अपने कर्मों के ज़रिए। कई लाख योनियों के बाद तब जाकर हम लोगों को मनुष्य का जीवन मिलता है, हमें इंद्रियां मिलती हैं। उन इंद्रियों से, अपने कर्मों से हम लोग अपने आप को वापस से श्रेष्ठ बना सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को अपनी माया पर विजय प्राप्त करना होता है। तो आई गेस आप लोगों को ये पार्ट 1 जो है पद वो समझ में आया। किताब सामने रखिएगा, मैंने सारे वर्ड का मीनिंग भी बताया है। और मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियोस इमीडिएटली आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से तुरंत मिले। और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया कीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।